अब्राम नाम का एक व्यक्ति था जो ये नहीं मानता था कि मूर्तियां वास्तव में देवता थी। वह जानता था कि परमेश्वर निर्माता थे और मूर्तियों के माध्यम से उनकी आराधना नहीं की जा सकती थी। परमेश्वर ने उससे बात की और कहा, अब्राहम, मूर्ति पूजा के शहर को छोड़ दो, अपने सभी परिवार और देश को पीछे छोड़ दे, और मैं तुमको दिखाऊंगा कि कहाँ जाना है। मैं तुम्हें एक महान राष्ट्र का पिता बनाऊंगा। मैं उन लोगों को आशीष दूंगा जो तुझे आशीर्वाद देंगे, और मैं उन लोगों को श्राप दूंगा जो तुझे कोसेंगे। पृथ्वी के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। क्या अब्राहम वादा किया वो बच्चा हो सकता है जो पाप और मृत्यु को नष्ट कर देगा? अब्राहम जानता था कि उसने जो आवाज सुनी वो परमेश्वर की आवाज थी, इसलिए उसने कहाँ जाना है वो न जानते हुए भी परमेश्वर की आज्ञा मानी। वो जानता था कि वो मूर्ति पूजा को पीछे छोड़ रहा था और जीवित परमेश्वर का अनुसरण कर रहा था। अब्राहम के लिए इतना ही काफी था, लेकिन वह अपने भतीजे लूत को अपने साथ ले गया। अब्राहम की यात्रा उसे कनान देश में ले गई है, जहां हाम का बेटा बस गया था। आज इसे फलिस्तीन कहा जाता है। वहां परमेश्वर ने उसे बात की, अब्राहम, इस भूमि के एक छोर से दूसरे छोर तक चल। मैं कनान की यह सारी भूमि तुम्हारे भविष्य के बच्चों को देने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें इतने सारे बच्चे दूंगा कि उन्हें गिना नहीं जा सकता। वे पृथ्वी की धूल की तरह बढ़ेंगे। सारा, परमेश्वर ने मुझे बताया कि तुम इतने सालों के बाद बच्चे पैदा करने वाली हो। आप जानते हैं कि मैं कभी बच्चा पैदा नहीं कर पाई और अब तो मैं तुर्णावस्था में भी नहीं हूँ। मुझे बच्चा कैसे होगा? परमेश्वर ने कहा कि तुम करोगे। जैसे अब्राम ने देश से यात्रा की, कभी कभी वह रुक जाता और परमेश्वर को रक्त चढ़ाता था। हाबिल की तरह उसने विश्वास से बलिदान किया, यह जानते हुए कि वह एक पापी और मृत्यु के योग्य था। मेमने का बलिदान उसके पाप को दूर नहीं कर सकता था, लेकिन जब परमेश्वर ने अब्राम के विश्वास को देखा तो परमेश्वर ने अब्राम के पाप को ढक दिया। 10 साल बाद अब्राहम, 10 साल पहले तुमने कहा था कि परमेश्वर ने तुमसे कहा है कि तुम्हारे बच्चे को मैं पालूंगी। मैं अब 75 वर्ष की और आप 85 वर्ष के हो गए हैं। हम बूढ़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी कोई बच्चा नहीं है। जल्दी आप एक बच्चे पैदा करने के लिए बहुत बूढ़े हो जाएंगे। क्या आपको यकीन है कि आपने परमेश्वर से ही सुना है? मुझे पता है कि वो परमेश्वर ही था जिसने मुझसे बात की थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो इतनी देर इंतजार क्यों करता है। उन्होंने कहा था कि मैं एक बड़े राष्ट्र का पिता बनूंगा, लेकिन मेरे पास एक बूढ़ा शरीर है, एक बूढ़ी पत्नी है जिसको बच्चे नहीं हो सकते, और भेड़ों का एक बड़ा झुंड है। अब्राहम, डर मत, मैं तुम्हारी सुरक्षा और बड़ा इनाम हूँ। आप मुझे क्या इनाम देंगे जबकि मुझे कोई बच्चा नहीं है? तुझे और सारा को एक बच्चा होगा। अब्राहम, सितारों को देख और देखे कि क्या तू उन्हें गिन सकता है। सितारों की तरह तुम्हारे भी बच्चे इतने होंगे कि उन्हें गिना नहीं जा सकता। मुझे विश्वास है कि जैसे आप कहेंगे वैसा ही होगा। क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास किया, मैं तुम्हारे विश्वास को गिनने जा रहा हूँ। सच मानो वो सही था। यह निश्चय जानो कि तेरे बच्चे पराये देश में अजनबी बनकर रहेंगे। उसके बाद वे दास बनकर 400 वर्ष तक धूप भोगेंगे। तब मैं उस जाति को दंड दूंगा और तुम्हारे बच्चे वहां से बहुत सारा धन लेकर आएंगे। फिर वे यहाँ वापस आएंगे और इस जगह पर रहेंगे। बच्चे का किया हुआ वादा कहाँ है? मैं दिन बर दिन बूढ़ी हो रही हूँ। जल्द ही आप बीज का उत्पादन नहीं कर पाएंगे। अब्राहम, मैं तुम्हें कभी बच्चा नहीं दे पाऊंगी। भूमि का रिवाज यह है कि मेरी दासी मेरे लिए बच्चा पैदा कर सकती है। अब्राहम, क्या आप नहीं देखते कि बच्चा पैदा करने के लिए यह हमारा आखिरी मौका है? इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, आपको उसे ले जाना चाहिए और बच्चा पैदा करना चाहिए। वह तुम्हारा बीज होगा। यह परमेश्वर की इच्छा है। नहीं तो आप महान राष्ट्र के पिता कैसे बनोगे? यही एकमेव रास्ता है। अब्राम ने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की। वो परमेश्वर के वादे को भूल गया और अपनी पत्नी की बात मान ली। कई महीनों बाद
मुझे अब्राहम से बच्चा होने वाला है। जब हाजिरा ने जाना कि वो गर्भवती है, उसे गर्व हुआ और उसने सारा को तिरस्कार किया। सारा ईर्ष्या से दुखी हो गई। सारा ने हाजिरा से कड़ी मेहनत करवाई और उसके साथ बेरहमी से पेश आई। परमेश्वर ने कभी नहीं सोचा था कि एक आदमी को 2 पत्नियां हो या एक उपस्त्री के माध्यम से बच्चे पैदा करे। जब तुम्हारा पानी भरकर समाप्त हो जाएगा तो तुम जलाओ लकड़ी को विभाजित कर सकती हो। हाजिरा ने भागने की योजना बनाई। हाजिरा सारा को छोड़कर जंगल में भाग गई। जब वह थक गई और आगे न जा सकी, वह थक कर गिर गई। परमेश्वर ने हाजिरा को उसके संकट में देखा और उससे बात की। हाजिरा, सारा के पास लौट जा और उसके सामने झुक जा। तुमको एक बेटा होने वाला है और तुम उसका नाम इस्माइल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर सुनता है। उससे कई बच्चे होंगे, इतने ज्यादा कि गिने भी न जा सके। इस्माइल एक जंगली आदमी होगा। वह हमेशा सभी से लड़ता रहेगा और हर कोई उसे लड़ता रहेगा। वह हमेशा अपने सभी भाइयों के करीब रहेगा। हाजिरा घर लौट आई और उसी समय पर बच्चे का जन्म हुआ। परमेश्वर ने मुझे बताया कि यह बच्चा अब्राहम का होने के कारण वह कई राष्ट्रों का पिता होगा। इश्माइल बाद में सभी अरबी राष्ट्रों का पिता बन गया। जब इश्माइल का जन्म हुआ तब अब्राहम 86 वर्ष का था। इश्माइल के जन्म के कुछ समय बाद अब्राहम बूढ़ा हो गया कि वह बच्चा पैदा न कर सके। क्या इश्माइल वही बच्चा होगा जो परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था? परंतु परमेश्वर ने तो कहा था कि बच्चा सारा और अब्राहम के माध्यम से आएगा। अगर अब्राहम और सारा दोनों बच्चे पैदा करने के लिए बहुत बूढ़े हैं, तो परमेश्वर अपने वादे को कैसे पूरा कर सकता है? जब इश्माइल 13 साल का था और अब्राहम 99 साल का था, तब परमेश्वर ने उससे फिर से बात की। अब्राहम, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। वह सब करो जो मैं तुमसे कहता हूँ और पाप ना करना। जैसे कि मैंने तुमको पहले भी बताया था, मैं तुम्हारे बच्चों को बढ़ाऊंगा और तुम कई राष्ट्रों के पिता होंगे। मैं तुम्हारे साथ अपनी वाचा स्थापित करूंगा और फिर तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चों के साथ मैं तुम्हारे बच्चों को कनान की भूमि हमेशा के लिए एक अधिकार के रूप में दूंगा। सारा गर्भवती होगी और वह बच्चा पैदा करेगी, जैसे कि मैंने वादा किया था, जो कई देशों का प्रमुख बनेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अब 99 साल का हूँ और सारा 98 साल की है। मेरा शरीर मानो मृत ही है। हमारे बच्चे नहीं हो सकते। कृपया इस्माइल को वादा किया गया बच्चा होने दो। नहीं, जैसे कि मैंने शुरू से ही कहा था, तुम्हें और सारा को खुद का एक बच्चा होगा। आशीर्वाद देने का वचन उसके माध्यम से पूरा किया जाएगा, इस्माइल से नहीं। 1 साल में सारा एक लड़के को जन्म देगी। क्या यह संभव है? हाँ, मानव शरीर का निर्माण करने वाले परमेश्वर निश्चित रूप से 2 पुराने मृत शरीर ले सकते हैं और उन्हें फिर से उज्जातु बना सकते हैं। जरूर, परमेश्वर कर सकता है। कुछ दिनों के बाद 3 आदमी रेगिस्तान से आए। उन्हें देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि वह दूर से यात्रा करके आए हैं, न वह स्थानिक लग रहे थे। वे मजबूत, आत्मविश्वासी और वृद्ध न होने वाले थे। अब्राहम ने उन्हें देख के ही पहचान लिया था कि वे अलग थे, लेकिन उसे पता नहीं था कि उससे मुलाकात करने आए हुए लोग इस दुनिया के नहीं। उनमें से 2 धर्मी स्वर्गदूत थे और तीसरा स्वयं परमेश्वर था, जो कि स्वर्गदूत के रूप में था, ताकि वह अब्राहम से बात कर सके। अब्राहम उनसे मिलने गया। अब्राहम, तुम्हारी पत्नी सारा का बेटा होगा। मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति बूढ़ा है, तो क्या मुझे सुख होगा? जब परमेश्वर कहता है कि उसको एक बच्चा होगा, तो सारा क्यों हंसी? मैं नहीं हंसी। तुम वास्तव में हंसी थी। तुम विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन है। जब गर्भ धारण करने का सही समय होगा, तो मैं फिर से आऊँगा और तुमको एक बच्चा होगा। क्या मुझे अब्राहम को बताना चाहिए कि मैं क्या करने वाला हूँ?
वो कई बच्चों का पिता बनने जा रहा है और वो अपने बच्चों और अपने पोते पोतियों को मेरी बात मानने की शिक्षा देगा। हाँ, उसे जानने की ज़रूरत है। सदोम और अमोरा का पाप बहुत बढ़ गया है। शहरों में हर प्राणी को नष्ट कर दूंगा, पुरुष, महिला और बच्चे। लेकिन मेरा भतीजा लूत और उसका परिवार वहां रहते हैं। परमेश्वर दुष्टों के साथ धर्मी को नष्ट नहीं करेगा। यदि उस शहर में 50 धर्मी है तो क्या आप शहर के पूरे धर्मी को नष्ट होने से बचाएंगे? मैं मनुष्य के न्याय को जानता हूँ, वे वही करेंगे जो सही है। यदि मुझे वहाँ 50 धर्मी मिले तो मैं शहर को नष्ट नहीं करूँगा। मैं तो सिर्फ मिट्टी हूँ और परमेश्वर से बात करने के योग्य नहीं। लेकिन यदि वहाँ केवल 45 धर्मी है तो क्या आप 5 की कमी के लिए सभी को नष्ट कर देंगे? यदि वहाँ 45 होंगे तो भी मैं नष्ट नहीं करूँगा। क्या होगा अगर वहाँ केवल 40 मिलेंगे तो? यदि वहाँ 40 धर्मी होंगे तो भी मैं नष्ट नहीं करूँगा। मुझसे नाराज मत होना। क्या होगा अगर वहाँ 30 मिले तो? मैं इसे 30 धर्मी के लिए नष्ट नहीं करूँगा। अगर 20 है तो क्या होगा? मैं दुष्ट शहर को नष्ट नहीं करूँगा यदि वहाँ 20 धर्मी होंगे। कृपया क्रोधित ना हो। मैं एक अंतिम बार आपसे पूछूंगा, क्या होगा अगर शहर में केवल 10 धर्मी लोग हो? क्या आप इसे तब भी नष्ट करेंगे? नहीं, अगर मुझे 10 धर्मी आत्मा मिल जाए तो मैं इस शहर को नष्ट नहीं करूँगा। यदि आपको 10 नहीं मिलते हैं तो क्या आप मेरे भतीजे लूत को चेतावनी देंगे? हम आज रात उनसे मिलने जाएंगे। दोनों स्वर्गदूत उस शाम शहर में गए और लूत के घर पर गए। ये मेरे सोच से भी बुरा है। अब मैं समझा कि क्यों परमेश्वर सबको यहाँ तक कि बच्चे और जानवर को भी नष्ट करने जा रहे हैं। अरे अजनबी, तुम रात में सड़क पर नहीं रुक सकते। ये सुरक्षित नहीं है। रात बिताने के लिए मेरे घर में आ जाओ। अरे वे कितने प्यारे हैं, हम लोगों को उनके बारे में बताएंगे। लूत, उन लोगों को हमारे पास भेज दो ताकि हम उनके साथ संपर्क कर सकें। चले जाओ, आप ये गलत काम नहीं कर सकते। वह क्या सोचता है कि इतना उच्च और पराक्रमी है, बड़ा पाखंडी। हे विदेशी, हम दरवाजा तोड़ देंगे और तुम्हारे साथ बुरा करेंगे। नफरत करने वाला। हाँ, हमें आपकी बेटियां नहीं चाहिए, हम सुंदर आदमी चाहते हैं। प्रभु परमेश्वर तुम्हें अंधा बनाते हैं। वे कहाँ है? किसने इतना अंधेरा किया है? मैं देख नहीं सकता। क्या हुआ? यह किस प्रकार की शक्ति है? तुम लोग कल सुबह इस शहर को अवश्य छोड़ दो। जिसे चाहो उसे सूचना दे दो। परमेश्वर सही है और वो पाप को ज्यादा देर तक सहन नहीं कर सकते हैं। कल परमेश्वर इस जगह पर स्वर्ग से आग बरसने जा रहे हैं। सोदोम और गोमोरा में हर कोई मर जाएगा। जल्दी करो, आग जल्द ही गिरने वाली है, कोई भी नहीं बचेगा। परमेश्वर ने कहा है, जलते हुए शहर को पीछे मुड़कर मत देखना। पीछे मत देखो। अरे नहीं पिता, माँ ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं पाली, वह नमक का खंभा बन गई है। मत देखो, चलते रहो। सदोम और अमोरा में हर जीवित चीज उस दिन मर गए। परमेश्वर धर्मी है और वह पाप से घृणा करता है, विशेष रूप से स्वाभाविक यौन, जैसे कि पुरुषों के साथ पुरुष और महिलाओं के साथ महिलाएं। यौन अपराध में बच्चे भी शामिल हैं, जो सबसे बुरी बात है। परमेश्वर ने वचन दिया था कि अब कभी इस दुनिया को जल से नष्ट नहीं करेंगे, लेकिन आग बरसाने के बारे में कुछ नहीं कहा था। अगली बार यह आग ही बरसेगी। किसी भी पाप का दंड मृत्यु है। आग की झील में शारीरिक मृत्यु और आंतरिक मृत्यु दोनों होगी। परमेश्वर की कृपा से लूत को परमेश्वर के फैसले से बचा लिया गया। उसकी पत्नी ने विश्वास नहीं किया कि परमेश्वर गंभीर थे जब परमेश्वर ने उन्हें पीछे मुड़कर न देखने की चेतावनी दी थी। सभी पापों का दंड हमेशा मृत्यु है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं बहुत खुश हूं कि परमेश्वर ने आप पर दया की। लूत, तुम उस शहर में मर सकते थे। परमेश्वर पाप और दुष्टता से घृणा करता है। तुमको उस तरह के लोगों से दूर रहना चाहिए।
हमें तुम्हारी पत्नी के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। अब तुम क्या करोगे? हम किसी तरह संभालेंगे। लूत अपने दोनों बेटियों के साथ चला गया और परमेश्वर का आशीर्वाद अब्राम पर बना रहा। परमेश्वर ने वचन दिया था कि सारा को बच्चा होगा। अब्राम और सारा लंबे समय से भूल गए इच्छाओं को फिर से जगा रहे थे। अब्राहम, तुम्हें क्या हुआ था? कई वर्ष हो गए तुम्हें मुझे इस तरह देखे हुए। यह एक चमत्कार था। जल्द ही सभी को पता चल गया कि सारा को बच्चा होने वाला है। जैसा कि परमेश्वर ने कहा था, हम उसे इसहाक कहेंगे। इसहाक नाम का अर्थ है हंसी। वह एक महान राष्ट्र का पिता होगा। हाँ, जब परमेश्वर ने हमसे कहा था कि मैं पुत्र को जन्म दूंगी तो मैं हंस पड़ी। कौन विश्वास करेगा कि मैं इस उम्र में अपने पुत्र का पालन पोषण करूंगी? परमेश्वर ने अपना वादा निभाया जैसे वह हमेशा करता है। अब्राम और हाजिरा का बेटा इश्माएल अब 14 साल का था और वह नए बच्चे से नफरत करता था। ये छोटा मूर्ख मेरी हंसी उड़ाता है। इस घर में मैं इस मिस्री को इसहाक के साथ नहीं रहने दूंगी। उस दासी और उसके बेटे को बाहर निकाल दो। उन्हें वादा किए हुए बच्चे इसहाक के साथ कोई विरासत नहीं मिलेगी। परमेश्वर ने अब्राम से बात की और कहा, सारा सही है, हाजिरा और इस्माइल को भेज दो। इसहाक के साथ इस्माइल वारिस नहीं होगा, परंतु दुखी मत हो, मैं उनकी देखभाल करूंगा, क्योंकि इस्माइल तुम्हारा बेटा है। मैं इससे भी एक महान राष्ट्र बनाऊंगा, लेकिन वचन पूरा करने वाला, शैतान को हराने वाला इसहाक से आएगा, इस्माइल से नहीं। इश्माएल बड़े होकर सभी अरबी लोगों का पिता बन गया, जबकि इसहाक बड़े होकर सभी यहूदी लोगों का मुखिया बन गया। अरबी और यहूदी सौतेले भाई हैं। अब्राम अपने बेटे इसहाक से प्यार करता था और वे अविभाज्य बन गए। तुम एक चमत्कारिक बच्चे हो कि आप पाप से दुनिया को छुटकारा दिलाएंगे। पिता, आप इन छोटे छोटे मेमने को क्यों मारते हैं और उन्हें चट्टान के ढेर पर जला देते हैं? स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर पवित्र और शुद्ध है। मेरे जैसे पापी मनुष्य के लिए तो बहुत ही पवित्र है। पहला मनुष्य आदम, उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और मनुष्य जाति तब से पाप करते आ रहा है। परमेश्वर ने आदम को बताया कि यदि उसने पाप किया तो वो मर जाएगा, लेकिन आदम के पाप करने के बाद परमेश्वर ने जानवर को मार डाला और उनके खाल का उपयोग आदम और हव्वा की शर्म को ढकने के लिए किया। जब मैं एक मेमने को मारता हूँ और उसे परमेश्वर को अर्पित करता हूँ तो यह इस बात का प्रमाण है कि मैं अपने पाप को पहचानता हूँ और मेरे स्थान पर निर्दोष मेमने को पेशकश करता हूँ। इसहाक बलवान हुआ और अपने पिता के परमेश्वर पर भरोसा करना सीखा। अब्राम उससे बहुत प्रेम करता था और वे आराधना और बलिदान चढ़ाने के लिए जाते थे। मेमने को मारकर वेदी पर रखा गया जहां उसे जलाया गया था। अब्राहम, मैं चाहता हूं कि तू अपने एकलौते बेटे इसहाक को ले जा, जिससे तुम प्यार करते हो, और उसे जलाकर मुझे बलि चढ़ा। परमेश्वर, आप मुझे ऐसा करने के लिए कैसे कह सकते हैं? ये आप जैसा नहीं है। ये प्रचलित मानव बलिदान है। आपने कहा कि आप मेरे पुत्र इसहाक से एक महान राष्ट्र बनाएंगे। अगर मैं उसे मार दूं तो आपका वादा पूरा नहीं होगा। लेकिन आप परमेश्वर हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपकी बात मानूंगा। यह 3 दिन की यात्रा है, इसलिए हमें लगभग 1 सप्ताह हो जाएगा। अपना ध्यान रखना। मैं अपने 2 आदमियों के लिए प्रार्थना करूंगी। 3 दिन बाद पिता, वहाँ पहाड़ है। हम रात होने से पहले वहाँ पहुँच जाएंगे। हाँ, हम जाएंगे और आराधना करेंगे और फिर वापस आएंगे। पिता, हम लकड़ी ले आए हैं और आपने वेदी भी बनाई है, लेकिन बलिदान कहाँ है? इसहाक, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे परमेश्वर ने मुझसे बात की और किस उद्देश्य से तुम्हारी माँ और मुझे इस उम्र में बच्चा हुआ है। खैर,
उसने फिर मुझसे बात की। इस बार उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बलि चढ़ाऊं, एक होम बलि के रूप में। मुझे पिताजी, क्या आप निश्चित है? परमेश्वर ने आपको नहीं बताया था कि मुझे उत्तराधिकारी होना था, महान राष्ट्र का मुखिय? यदि मैं अभी मर गया तो परमेश्वर के वचन का क्या? मैंने यह सीखा है, परमेश्वर जो वादा करता है उसे वह पूरा भी करता है। यदि उन्होंने कहा है कि तुम महान राष्ट्र के पिता होंगे तो तुम बनोगे, यदि मर गए तो भी। लेकिन ये कैसे हो सकता है यदि मैं मर गया तो? मैं नहीं जानता, जब तक कि वो तुम्हें मृत्यु से नहीं उठाता। पिता, हमें परमेश्वर की बात माननी चाहिए, चाहे जो भी हो। यद्यपि अब्राम जानता था कि वह परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा है, उसके हृदय में दुख अवश्य था और उसका हाथ भय से कंपा रहा था, जैसे वह भेंट चढ़ाने की साधारण प्रक्रिया का अनुसरण किया हो। उसने अपने बेटे के हाथ पैर बांध दिए और उसे वेदी पर लिटा दिया। अगला कदम चाकू को उसके गले में डालना था। विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करके अब्राम ने चाकू उठाया। जैसे ही वह चाकू घोंपने गया, अचानक उसे स्वर्ग से आवाज सुनाई पड़ी, अब्राहम, अब्राहम, बच्चे को नुकसान न पहुंचाओ। अब मुझे पता है कि तुम मुझ पर भरोसा करते हो, क्योंकि तुम मुझे अपना एकलौता बेटे देने की बात मानने के लिए भी तैयार थे। जब अब्राहम ने ऊपर देखा, उसने देखा कि एक मेढ़ा झाड़ी में फंसा हुआ था। पिताजी देखो, मेरे स्थान में परमेश्वर ने भेड़ को दे दिया। अब्राहम, क्योंकि तुमने अपने एकलौते बेटे को देने से इनकार नहीं किया, मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम्हारे बच्चों की संख्या बढ़ाऊंगा जैसे स्वर्ग में तारे हैं, और यह जमी तुम्हारे बच्चों की होगी और वे तुम्हारे शत्रु का नाश करेंगे, और तुम्हारे एक बेटे के जरिए जो बाद में जन्म लेगा उससे पृथ्वी की संपूर्ण जाति आशीष पाएगी। पिताजी, परमेश्वर दयालु है, जैसे कि आपने कहा था। अब्राम के दो बेटे थे, इश्माएल और इसहाक। इसहाक अब्राम के किए गए वादे को निभाने के लिए परमेश्वर के द्वारा चुना गया बेटा था। इसहाक का बेटा था जिसका नाम याकूब था, जिसका नाम बाद में बदलकर इज़राइल कर दिया गया था। याकूब के 12 बेटे थे जो समय के साथ अपने परिवारों के साथ मिस्र में चले गए, जहां वे अंत में गुलाम बन गए। याकूब के 12 बच्चे हुए और ये इज़राइल के जनजातियां हुए। इश्माएल के पास 12 राजा थे जो अरबी लोग हुए।